हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मानव के श्वसन अंग का मुख्य श्वसन अंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सहायक श्वसनांगों के बारे में, और मुख्य जो श्वसनांग है वो होते हैं लंग्स, फेफड़े। तो आज हम फेफड़ों के बारे में पढ़ेंगे कि फेफड़े कैसे होते हैं। तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं इसको, मानव का मुख्य श्वसनांग, लंग्स, फेफड़ों के बारे में। फेफड़े, मानव के जो फेफड़े होते हैं थोरैसिक कैविटी में, वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं। और वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं, इस संख्या में 2 होते हैं। पिंक कलर के होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, ठोस होते हैं। स्पंजी और ठोस होते हैं, मतलब पिंक कलर की स्पंजी, और कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? वक्षीय गुहा में। मानव की जो वक्षीय गुहा है उसमें स्थित होते हैं ये फेफड़े। और जो फेफड़े होते हैं 2 होते हैं, दायां और बायां फेफड़ा, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट और राइट 2 फेफड़े होते हैं। जो राइट लंग्स होता है वो बड़ा होता है। बायां जो दायां फेफड़ा होता है, राइट लंग्स, दायां फेफड़ा, ये कैसा होता है? लार्ज होता है, बड़ा होता है, ये आकार में बड़ा होता है। राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। जो राइट लंग्स होता है, जो दायां फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है, और बायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा छोटा होता है। जो दायां फेफड़ा है बड़ा होता है, लार्ज होता है। ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। 3 भाग होते हैं। पहला राइट एंटीरियर लोब, दूसरा राइट मिडल लोब, तीसरा राइट पोस्टीरियर लोब। पहला राइट एंटीरियर लोब, इसे कहते हैं दायां या दाईं अग्रपाली, दाईं अग्रपाली। दूसरा इसका जो भाग है, दूसरा भाग कहलाता है राइट मिडल लोब, दाईं मध्यपाली, दाईं मध्यपाली। तीसरा जो इसका भाग होता है वो होता है राइट पोस्टीरियर लोब, दाईं पश्चपाली। हिंदी में कहते हैं दाईं पश्चपाली। इस तरह से जो दायां फेफड़ा होता है, जो राइट लंग्स होता है वो बड़ा होता है कंपेयर टू लेफ्ट लंग्स। 3 भागों में बटा होता है, राइट एंटीरियर लोब, राइट मिडल लोब और राइट पोस्टीरियर लोब। और जो बायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा छोटा होता है, 2 भागों में बटा होता है। इसके भी 2 लोब होती हैं, 2 पालियां होती हैं। लेफ्ट लंग, जो बायां फेफड़ा है, हिंदी में कहेंगे हम बायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा। जो बायां फेफड़ा होता है वो 2 भागों में बटा होता है। नंबर 1 लेफ्ट एंटीरियर लोब, हिंदी में कहेंगे बाईं अग्रपाली। दूसरा जो इसका भाग होता है, सेकंड पोर्शन होता है लेफ्ट पोस्टीरियर लोब, बाईं पश्चपाली, बाईं पश्चपाली। इस तरीके से जो मानव के मेन मुख्य श्वसनांग फेफड़ा है वो 2 होते हैं, दायां और बायां। जो दाहिना होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, और जो बायां होता है वो थोड़ा छोटा होता है। इसके बाद आता है कि मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम एक ऐसी जगह है जो दोनों फेफड़े जो होते हैं, दोनों लंग्स जो होते हैं, उसके बीच में खाली जगह होती है। दोनों थोड़े डिस्टेंस पे, थोड़ी दूरी पे स्थित होते हैं। उस खाली जगह का नाम है मीडिया स्टेनम। जो मीडिया स्टेनम है उसे हिंदी में भी मीडिया स्टेनम ही कहा जाता है। मीडिया स्टेनम जो है, यहाँ हार्ट उपस्थित होता है। मीडिया स्टेनम में क्या होता है? हार्ट, हृदय उपस्थित होता है, हार्ट उपस्थित होता है। ये जो हार्ट होता है
ये थोड़ा लेफ्ट लंग्स की साइड होता है, लेफ्ट लंग की साइड होता है। ये जो खाली जगह होती है दोनों लंग्स के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में, इसे कहते हैं मीडिया स्टर्नम। और इसमें क्या होता है, इसमें हार्ट उपस्थित होता है। और इसके जो प्लूरा, ये जो लंग्स होता है डबल मेम्ब्रेन से, दोहरे आवरण से घिरा हुआ होता है। इस आवरण को हम कहते हैं प्लूरा। अब जो प्लूरा होता है ये दोहरे आवरण से घिरा होता है, इस आवरण को हम प्लूरा या फुफ्फुसा आवरण कहते हैं। और ये जो प्लूरा फुफ्फुसा आवरण है, इसकी 2 लेयर होती है, 2 झिल्ली होती है, इसीलिए इसको दोहरा आवरण कहा जाता है। जो बाहरी झिल्ली होती है उसे पैराइटल लेयर कहते हैं, आंतरिक जो झिल्ली होती है उसे विसरल लेयर कहते हैं। और ये जो लेयर होती है इनमें प्लूरल कैविटी प्रेजेंट होती है, प्लूरल गुहा जिसे हिंदी में कहा जाता है वो उपस्थित होती है। और कैविटी में प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, प्लूरल द्रव भरा रहता है। ये प्लूरल द्रव जो होता है बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है, घर्षण से सुरक्षा करता है, संवातन के समय, ब्रीथिंग के समय। तो प्लूरा लंग्स के बाहर दोहरा आवरण होता है, डबल हम कहें कि कवर होता है। और ये जो दोहरा आवरण है 2 भागों में बटा है। पैराइटल प्लूरा, जो पैराइटल प्लूरा है ये आउटर मेम्ब्रेन है या आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है। और विस्टल प्लूरा जो है ये इनर लेयर है। ये इनर लेयर है, आउटर लेयर। पैराइटल प्लूरा ये क्या है, बाहरी आवरण या बाहरी स्तर है इसका। और ये विसरल जो प्लूरा है ये क्या है, आंतरिक स्तर है। तो 2 स्तर हो गए इसके, इसे प्लूरा के बाहरी स्तर और आंतरिक स्तर। जो प्लूरा है इसे हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसा आवरण, फुफ्फुसा आवरण। जो कैसा होता है, दोहरा होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है। और ये दोहरा होता है, इसके मध्य प्लूरल इसके बीच में कैविटी होती है, एक गुहा होती है जिसे हम प्लूरल गुहा कहते हैं। प्लूरल गुहा हिंदी में कहते हैं प्लूरल गुहा, और इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल कैविटी। और जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल द्रव भरा रहता है। प्लूरल द्रव, ये जो प्लूरल द्रव है ये क्या करता है, ब्रीथिंग के समय, जब ब्रीथिंग करते हैं, जब सांस लेते हैं उस टाइम, जब गैस छोड़ते हैं अंदर लेते हैं, तो आपस में घर्षण ना हो जाए, फ्रिक्शन ना हो जाए, तो फ्रिक्शन से बचाने का काम ये फ्लूइड करता है। ब्रीथिंग, संवातन के समय, संवातन कहेंगे ब्रीथिंग को, संवातन के समय फ्रिक्शन, घर्षण से बचाता है। किससे बचाता है, घर्षण से बचाता है। और बाह्य आघातों से भी सुरक्षा करता है। बाह्य आघातों से सुरक्षा का काम करता है। कौन करता है, जो फ्लूइड भरा रहता है, जो द्रव भरा रहता है, प्लूरा जो द्रव है, प्लूरल द्रव, वो क्या करता है, बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है बाह्य से सुरक्षा के साथ साथ जो घर्षण होता है संवातन के समय, जिसे ब्रीथिंग कहेंगे, तो ये क्या करता है, उस टाइम आपस में फ्रिक्शन जो रगड़ लगती है उससे भी बचाने का काम करता है। अच्छा, इसकी क्वांटिटी कितनी थी, नॉर्मली जो इसकी मात्रा होती है फ्लूइड की वो 150 ml होती है, 150 ml इसकी क्वांटिटी होती है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए, अगर फ्लूइड की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, अगर ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा हो जाने पर डिजीज़ हो जाती है, जो इसे हम प्लूरिसी डिजीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्लूरिसी डिजीज़ कहते हैं। ये अगर 150 ml से ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा हो जाने पे डिजीज़ हो जाती है। क्यों होती है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होने वाली डिजीज़ है। डिजीज़ के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब आते हैं ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि लंग्स है,
लंग्स में ब्रोंकियल ट्री भी होता है। ब्रोंकियल ट्री में हमने पढ़ा था कि ट्रैकिया आती है, श्वास नली से ये श्वसनी होती है, श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, श्वसनी की जो फिर एल्वुलाई में बढ़ जाती है, प्रथम श्वसनी, द्वितीय श्वसनी, इस तरह से हमने ब्रोंकियल ट्री पढ़ा था। सबसे लास्ट में जो आता है ब्रोंकियल ट्री में हमने एल्वुलाई पढ़ी थी, श्वसनी कहीं कूपिकाएँ पढ़ी थी। जो कूपिकाएँ हैं वो एल्वुलाई या कूपिकाएँ, जो मेन जो इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शन हम कहेंगे कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जो फेफड़े की होती है वो होती कूपिका, इंग्लिश में कहते हैं एल्वुलाई। एल्वुलाई जो होती है बहुत छोटी छोटी सी संरचनाएं होती हैं, पॉकेट लाइक संरचना होती है, और ये जो होती है बहुत छोटी होती है। इनका डायमीटर होता है 0.2 mm इनका डायमीटर होता है, और लंग्स में 60 करोड़ एल्वुलाई प्रेजेंट होती है लंग्स में। तो अब ये जो क्यूपिकाएँ हैं ये क्या करती हैं, इनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है इनके ऊपर, जो कूपिकाओं से एल्वुलाई से या कूपिकाओं से उनके साथ में जो टिश्यूज जो उत्तक प्रेजेंट होते हैं वो मिल करके एक लेयर बनाते हैं, एक मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो वो जो मेम्ब्रेन होती है गैसों का एक्सचेंज करने के लिए, विनिमय करने के लिए, आदान प्रदान करने का काम करती है। गैस एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनती है, और ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या हम कहें कि श्वसनीय झिल्ली जो होती है इनका जो डायमीटर होता है बहुत पतली होती है। इनका जो डायमीटर होता है 0.2 μm होता है इनका डायमीटर। और इनकी जो लेयर होती है, लेयर जो बनती है 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट जो होती है एल्वुलाई की एपिथेलियम से बनती है, सेकंड कैपिलरीज की एंडोथेलियम से बनती है, थर्ड बेसमेंट जो मेम्ब्रेन से बनती है, बेसमेंट के मेम्ब्रेन से बनती है। एल्वुलाई की एपिथेलियम, एल्वुलाई की एपिथेलियम हिंदी में कहेंगे उपकला, ये उपकला से एल्वुलाई की उपकला से कैपिलरीज केशिकाएं, जो केशिकाएं हैं इन केशिकाओं की अंतः कला से बनती है। आधारीय झिल्ली से बनती है, आधारीय झिल्ली से बनती है। अब हम इसको स्ट्रक्चर की तो समझ लेते हैं कि लंग्स की संरचना कैसी होती है। ये लंग्स है, इसकी संरचना लैरिंक्स, ट्रैकिया, लैरिंक्स के बाद आता है ट्रैकिया, लैरिंक्स कंठ, फिर आ जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को क्या कहेंगे हम हिंदी में, श्वास नली, श्वास नली। श्वास नली के बाद ये 2 भागों में बढ़ जाती है श्वास नली, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कितने भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में बढ़ गई है। ये है आप दायां फेफड़ा और ये बायां फेफड़ा, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। जो राइट लंग्स है थोड़ा बड़ा होता है, कितने भागों में बटा होता है, ये 3 भागों में बटा होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 भागों में बटा होता है। दायां फेफड़ा बड़ा होता है, जो बायां फेफड़ा होता है इसकी तुलना में थोड़ा छोटा होता है। जो लेफ्ट लंग्स है वो कैसा होता है, लंग छोटा होता है। अब इन दोनों के बीच जो लंग्स है, जो फेफड़े, इन दोनों के बीच में जो खाली जगह दिखाई दे रही है इसे हम क्या कहते हैं, खाली जगह को मीडिया स्टेनम कहते हैं। ये मीडिया स्टेनम है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक संरचना बना रखी है, इसे हम हर्ट कहते हैं। तो ये कहाँ उपस्थित है, मीडिया स्टेनम में, कहाँ है, बाएं फेफड़े की तरफ प्रेजेंट होता है हर्ट। अब ये जो फेफड़ा है, जो बायां फेफड़ा है, बायां फेफड़ा 2 लोब में ही बटा हुआ होता है और छोटा होता है। इसके आगे हम देख रहे हैं कि जो श्वास नली है 2 भागों में बढ़ चुकी है, ट्रैकिया, आगे जाकर के ये ब्रोंकियल ट्री में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम पढ़ चुके हैं, ब्रोंकियोल्स में, एल्वुलाई में डिवाइड हो जाती है आगे जाकर के। तो ये एल्वुलाई है, छोटी छोटी सी जो बनी हुई है एल्वुलाई है। इसके बाहर की तरफ हम बात करते हैं तो ये जो लंग्स है कैसे होते हैं, बड़े होते हैं थोड़े, कौन सा, दायां बड़ा है बायां छोटा है, पिंक कलर के होते हैं, स्पंजी होते हैं, सॉलिड होते हैं। और बाहर की तरफ कैसे हैं, दोहरा या डबल आवरण है, दोहरा कवर है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरा। इस कवर के भी एक कैविटी होती है जिसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। और कैविटी में क्या भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड की मात्रा कितनी होती है, 150 ml। अगर ज़्यादा हो जाए फ्लूइड तो प्लूरेसी डिजीज हो जाती है। अब इसमें एल्वुलाई है। अब ये जो प्लूरल फ्लूइड है क्या काम करता है, प्लूरल फ्लूइड,
प्लूरल फ्लूइड जो होता है बाह्य आघातों से सुरक्षा का काम करता है, फ्रिक्शन से बचाता है। अच्छा, इसके अलावा जो प्लूरल कैविटी जो प्रेजेंट है, यहाँ जो प्लूरल कैविटी प्रेजेंट है, ये कैविटी क्या करती है, इसमें एयर नहीं होती है। अगर दुर्घटना के कारण कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर इसमें एयर चली जाए तो कैविटी क्या है, एयर जाने से दबाव पड़ता है, फेफड़े लंग्स क्या हो जाते हैं, पिचक जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं नीचे की तरफ, हम देख रहे हैं डायफ्राम है जो इन फेफड़ों को क्या करता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ रखने का काम करता है, ऊपर नीचे करता रहता है, जो ब्रीथिंग में काम आता है। ये है हमारा पूरा फेफड़े का स्ट्रक्चर, लंग्स का या मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन का स्ट्रक्चर है। अब इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ रहे हैं लंग्स, तो लंग्स में हमने पढ़ा कि कैसे होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, स्पंजी होते हैं, सॉलिड ठोस होते हैं, दो भागों में बटा होता है, दायां और बायां। दायां भाग जो होता है राइट वाला बड़ा होता है, 3 पार्ट में बटा होता है। जो बायां वाला पार्ट है वो थोड़ा छोटा होता है, 2 भागों में बटा होता है। दोनों के बीच में से हम देख रहे हैं कि मीडियस्टेनम नाम का क्या होता है, खाली जगह होती है। मीडियस्टेनम वहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है। जो फेफड़ा जो लंग्स होता है दोहरा आवरण होता है, इसे हम प्लूरा कहते हैं। और इन दोहरे आवरण के बीच में क्या होता है, खाली जगह होती है, प्लूरल कैविटी कहलाती है। कैविटी में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। प्लूरल फ्लूइड की जो क्वांटिटी होती है नॉर्मली 150 ml होती है, ज़्यादा होने में प्लूरल डिजीज हो जाती है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर ब्रोंकियल ट्री होता है दोनों फेफड़ों में। और लास्ट में जो होती है श्वसन की और संरचनात्मक जो इकाई है वो कहलाती है एल्ब्यूलाई। एल्ब्यूलाई का जो डायमीटर होता है 0.2 mm होता है, जो क्या है, श्वसन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मैकेनिज्म, पढ़ेंगे इसकी क्रियाविधि, पढ़ेंगे संवादन की। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।